हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे आपको पता है, क्लास 9 की ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें हम कल एक चैप्टर जलवायु कर चुके थे। ठीक है। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी। ठीक। तो इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था, कहीं ना कहीं उसका यूज होगा इस चैप्टर में। जो भी आपने जलवायु वगैरह पढ़ा था, अगर आपको जलवायु अच्छे से समझ आया होगा तो आप इस चैप्टर को उससे काफी रिलेट कर पाएंगे कि जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति एवं जो वहां पे वन्य प्राणी होते हैं उस उन पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जैसे आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो जलवायु है भारत की, वो हर जगह पे अलग अलग है ना। कहीं पे हमें जलवायु जलवायु के हमने फैक्टर देखे थे कि इक्वेटर से उसकी दूरी कितनी थी। फिर हमने देखा था कि कहीं पे बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। जैसे हमारा जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट होते हैं, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जैसे हमने वो देखा था, आपका राजस्थान वाला इलाका हो गया, ऊपर जम्मू कश्मीर से साइड हटके थोड़ा लेह लद्दाख वाला जो पार्ट हो गया, वहां पे बारिश कम होती है। तो ये सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम बारिश पे भी डिपेंड करते हैं, हमारी जलवायु पे भी डिपेंड कर रहे थे। तो आज उसी से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है और जो वहां पे पाए जाने वाले वन्य प्राणी हैं, वो किन किन चीजों पे हमारे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो जैसे नाम से लग रहा होगा, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति में क्या अंतर है। एक तो हो गया वनस्पति, है ना, और एक हो गया प्राकृतिक वनस्पति। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, तो अगर कहीं पे वनस्पति लिखा है तो उसका मतलब होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन। और प्राकृतिक वनस्पति लिखा है तो मतलब है नेचुरल वेजिटेशन। तो इन दोनों में क्या अंतर है। एक है वेजिटेशन, एक है नेचुरल वेजिटेशन। एक है खाली मैं वनस्पति कह रहा हूँ, एक है प्राकृतिक वनस्पति। तो अगर वनस्पति की बात करूं तो जो भी आप खेती कर रहे हो, जैसे कोई पेड़, जो भी आप फसलें उगा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं किसका रोल है, मनुष्य का रोल है, ह्यूमंस का रोल है, तो उसको मैं बोल दूंगा वेजिटेशन, उसको वनस्पति बोल दूंगा। लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियां होती है जो हमारे मानव के हाथ में नहीं होती है ना, जो ह्यूमंस के हाथ में नहीं होती, जो अपने आप उग रही है बेसिकली। तो वो कैसी वनस्पति हो जाएगी, प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगी। ठीक है, बेसिक चीज समझ आई आपको। देखते हैं इसमें आगे क्या है चैप्टर में। तो क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, ठीक है, झाड़ियां, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है। क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग होते हैं। तो देखा होगा अपने अपने आसपास जितने भी, चाहे वृक्ष की बात करूं, चाहे झाड़ियों की बात करूं, घास हो चाहे पक्षी हो, सारे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो भारत एक क्या है, विशाल देश है। आपको पता है भारत में बहुत सारी क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। तो भारत भी क्या है, जिसको हम, भारत जिस रीजन में है उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं कि एक कॉन्टिनेंट में आपको सब चीजें मिलती हैं, है ना। एक कॉन्टिनेंट में आपको सब चीजें मिलती हैं, वहां पठार भी होगा, वहां बर्फ भी होगी, वहां समुद्र किनारे होंगे, वहां पे हरे भरे जंगल होंगे, वहां पे सूखे क्षेत्र होंगे। तो भारत ही एक ऐसा, इसको अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें इतनी विविधता पाई जाती है। हमारे पास हिमालय है जहाँ बर्फ पड़ रही है, हमारे पास थार का मरुस्थल है, हमारे पास नदी इलाके हैं, हमारे पास सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है। ये तो ऐसी हमारे देश में क्या है, बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। बहुत सारी यहाँ पे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम, जो एक पूरे कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि हमारे जो भारत में अनेक प्रकार की क्या है, जैव विविधताओं की हम कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा देश भारत विश्व के कितने मुख्य 12 जैव विविधता इसमें क्या है, वाले देशों में एक है। तो हमारे देश जो भारत है, विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो टोटल जो 12 देश हैं जिनके पास बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, उसमें से हमारा देश एक है। तो इसमें लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इसी कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। ठीक है। एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। और भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। ठीक।
तो पूरे वर्ल्ड के लगभग 6% पौधे हमें अकेले भारत में ही पाए जा रहे हैं। ठीक, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा क्या है, इसमें विविधता है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, ठीक है, जिसको हम एल्गी बोलते हैं, आजकल बरसात में बहुत दिखाई देती होगी। कवक, फंजाई जिसको बोलते हैं, भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। तो एक तरीके से वो आइडिया दे रहा है आपको कि भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। उसमें पेड़ हैं, उसमें पौधे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, हमारे पास मछलियां हैं जो समुद्र में अलग रह रही हैं, ताजे पानी की अलग मछलियां हैं। ठीक, प्राकृतिक, अब जैसे यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन लिखा है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका अर्थ क्या है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उसी मानवीय प्रभाव पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखा है कि जहां मनुष्य का कोई सहायता नहीं हो रही है, जिस वनस्पति में मनुष्य कोई हेल्प ही नहीं हो रही है, वो जो अपने आप उग रही है और लंबे समय तक उस पे मानव कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, ठीक है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं क्योंकि इस पे मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः विभिन्न प्रकार की जो कृषिगत फसलें, फल, बागान, वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। जैसे आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे आप फसलें उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, आपने फूल के बागान लगा रखे हैं, ये तो आपने खुद से लगा रखे हैं ना, यहाँ पे मनुष्य का रोल है, तो वो हम उसको प्राकृतिक वनस्पति नहीं बोलेंगे, वो केवल वनस्पति है। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति वो होगी जो अपने आप होगी, जो जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे, जो जंगल हो रहे हैं इतने सालों से, वो जंगल अपने आप हो रहे हैं, अपने आप पेड़ टूट रहे हैं, अपने आप हो जाते हैं, तो वो प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, तो वनस्पति जगत का शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में, क्या लिखा है यहाँ पे, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति, एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जैसे अगर ये पूरा भारत है तो यहाँ पे कोई अगर एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में किसी समय में जो पौधे उग रहे हैं या जंतु हो रहे हैं उस टाइम पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वनस्पति जगत उसे कहते हैं। ठीक, अब जो हम इस चैप्टर में जो हम वनस्पति पढ़ने वाले हैं, वो हम भारत के उपलक्ष्य में पढ़ेंगे कि भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो कैसी कैसी पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो उसमें मेनली जो हमारी वनस्पतियां हैं कौन कौन सी होती है, एक तो होती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, फिर आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, फिर आते हैं पर्वतीय वन, और लास्ट में है आपका मैंग्रोव वन। ठीक, तो ये 5 लगभग आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। अच्छा, अगर मैं इन पांचों की अगर बात करूं तो इसमें भी आपको जो मेनली याद रखना है कि सबसे पहले तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। फिर आपको इसमें याद रखना है कि इनके लिए जो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मतलब बारिश कितनी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि इसमें किस किस प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके एग्जाम्पल बताइए, है ना। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जो आपको हर किसी के लिए याद रखने हैं, चाहे वो कटिबंधीय सदाबहार के लिए हो, पर्णपाती के लिए हो, कटीली झाड़ियां हो, पर्वतीय हो या मैंग्रोव हो, सबके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे, वो आपको सबके लिए याद रखने हैं और सबके लिए अलग अलग होंगे। जैसे बारिश जरूरी नहीं है कि जैसे सदाबहार वन में बारिश बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैंग्रोव के लिए भी वही चाहिए होगी या कटीली वन झाड़ियों के लिए भी वही चाहिए, है ना। तो कुछ पैरामीटर हैं जो आपको सबके लिए याद रखने हैं और वो सबके लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है। इसको हम ट्रॉपिकल को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको,
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये वन पश्चिमी घाटों, सबसे पहले कहाँ पे पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, ठीक है, असम के जो कुछ पार्ट होते हैं, असम के ऊपरी भागों में, तथा तमिलनाडु के तट। तो पहली बार आपको ये पता होनी चाहिए कि मिल कहाँ पे रहे। सबसे पहले तो पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान, फिर निकोबार, ठीक है, असम और तमिलनाडु के तट। तो यहाँ यहाँ आपको क्या मिलेंगे, जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्या है, वर्षावन। तो ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां पे बारिश क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगर बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब काफी बारिश चाहिए इनके लिए, तो वहां पे क्या होते हैं ये होते हैं। तो साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में जो वृक्ष है वो 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होंगे उनमें जो पेड़ पाए जाएंगे वो बहुत बड़े बड़े, ठीक है, इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां, लताएं उगती है। तो जो ये एरिया है जहां जहाँ की मैंने बात करी, तो यहाँ पे लगभग गर्मी भी काफी पड़ती है साल भर, और गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पे बारिश भी काफी होती है। तो उस वजह से यहाँ पे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो बहुत ज्यादा रहती है। जैसे यहाँ पे वृक्ष भी मिलेंगे आपको, झाड़ियां भी मिलेंगी, लताएं भी मिलेंगी, है ना। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो वृक्षों का पतझड़ का एक अलग मौसम आता है, लेकिन यहाँ के जो वृक्ष हैं उनका जो पतझड़ का टाइम होगा वो फिक्स नहीं होता है। कोई आज कर रहा है, कोई बाद में कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, पतझड़ का मौसम यहाँ हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि साल भर हरे भरे ही है। क्योंकि हर टाइप का जो वृक्ष होगा वो हर अलग अलग टाइम पे क्या कर रहा होगा, अपने पत्ते गिरा रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे पतझड़ का मौसम हमें महसूस नहीं होता है, और अतः यह वन साल भर हरे भरे से लगते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, साल भर हरे भरे लगते हैं। जैसे कुछ पेड़ किसी महीने अपने पत्ते गिरा रहे होंगे, कुछ पेड़ दूसरे महीने अपने पत्ते गिरा रहे होंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो जंगल है हमारे, ये साल भर कैसे लगते हैं, हरे भरे लगते हैं, ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं। जैसे आप इसके एग्जाम्पल याद रखने अपने। सबसे पहले है आबनूस का पेड़, जिसको एबोनी बोलते हैं, महागोनी का पेड़, रोजवुड, है ना, रबड़ और सिंकोना। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन एक, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 यहाँ से उठा देगा, एक कहीं और से उठा देगा, और आपको बोलेगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के इनमें से कौन सा पार्ट है या नहीं है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है, पश्चिमी घाटों पे हो रहा है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में हो रहा है, असम में हो रहा है, ठीक है, तमिलनाडु के कुछ तट है वहां पे हो रहा है। बारिश कितनी चाहिए होती है, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक चाहिए होती है। इनके जो पेड़ होते हैं वो 60 मीटर से या उससे अधिक लंबे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति मिलती है, ठीक। पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वजह से क्या होते हैं, साल भर क्या लगे रहते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आबनूस, एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ठीक है। तो इसको आप फटाफट रिवाइज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जंतु भी दे रखे हैं कि ये इनमें जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इसमें जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखते हैं। तो इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं वो कौन से हैं, हाथी, बंदर, लैमूर, हिरन, ठीक। एक सींग वाले जो गेंडे हैं, असम वाला रीजन आपको पता होगा, है ना, जो हमारा असम में एक नेशनल पार्क है ना, इसका नाम क्या है, काजीरंगा। असम में एक नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क है, कौन सा, काजीरंगा। तो वहां पे आपके क्या पाए जाते हैं, एक सींग वाले गेंडे फेमस है, वहां पे पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के जो पक्षी हैं, चमगादड़ हैं, और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ
क्या है, अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर की भी हो सकती है, मतलब कि यहाँ के पेड़ों की 60 से 40 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो देखो बहुत घने जंगल होते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो देखो कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अलग प्रजाति के हों, अलग टाइम पे अपना पत्ते गिरा रहे होंगे, फिर कुछ अलग टाइम पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, एक बार इसको फटाफट रिवाइज करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखो जो ये हरा हरा हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, है ना, एक तो ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपका, ये यहाँ पे भी आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार दिखाई दे रही है। यहाँ पे तमिलनाडु वाला जो तट है। ठीक, और देखिए आप, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रीजन है आपका, ये पूरा है देखो, ये ये पूरा आपको क्या है, यहाँ पे भी आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो एक बार इतना रिवाइज करेंगे आप लोग, सदाबहार वन की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के यहाँ पे वन मिलते हैं हमें, पेड़ पौधे मिलते हैं, और किस प्रकार के यहाँ पे जंतु मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखी है कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे क्या कहते हैं, उसे देशज कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। तो जो पौधे जो इंडिया के ही थे, पहले से ही इंडिया में थे और इंडिया में ही उगे हैं, उनको तो हम देशज कहेंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भारत के बाहर से लाए गए और फिर उनको भारत में उगाया गया, तो उन पौधों को हम बोलते हैं विदेशज पौधे। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं तो देशज को हम बोलते हैं एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीशीज, और जो विदेशज होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। एंडेमिक मतलब ही क्या होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, या जिसको इंडिजीनियस भी बोलते हैं हम लोग। और जो एक्सोटिक होते हैं वो बाहर से लाके हम इंडिया में लगाते हैं। ठीक है, हो गया इतना। आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो भारत में दूसरे टाइप के वन मिलते हैं हमें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप का वन है हमारा वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, का नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस को वन बोलते हैं हम लोग। ठीक, अब देखते हैं कहाँ कहाँ फैले। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं। तो सबसे ज्यादा जो वन भारत में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, यही वाले हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। ठीक है, इसके लिए बारिश कितनी होनी चाहिए, 70 से 200 के बीच में होनी चाहिए। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये 6 से 8 सप्ताह के लिए क्या करेंगे, अपने जो पत्तियां हैं वो गिरा देंगे। अच्छा देखो गर्मी होती है, तो गर्मियों में क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जैसे तो पेड़ है, तो पेड़ पे बहुत सारी पत्तियां होती है। ठीक है, पेड़ क्या करता है, अपनी जड़ों से पानी ऊपर खींचता है। ठीक, पत्तियों तक जाता है। तो अगर सपोज पेड़ 100% पानी जड़ों से खींच रहा है, तो उसमें से केवल वो 10% यूज करता है। बाकी का 90% पानी वो पत्तियों में जो छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनसे अपना पानी क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोला, या हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। गर्मियों की अगर बात करूं तो उस टाइम पे क्या होगा, वैसे ही पानी की कमी रहती है, तो
क्या करता है, जो पौधा होता है या जो पेड़ होता है वो अपनी पत्तियां गिरा देता है जिससे कि उसको पानी की कमी ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो कहीं पे अगर जल कितना है उसके बेसिस पे इनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है आर्द्र तथा दूसरे हैं शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से जो आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो जो आर्द्र या नम पर्णपाती वन होंगे वो कहाँ पे होंगे, जहाँ थोड़ी ठीक ठाक बारिश हो रही होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होगी। अतः ऐसे वन देश के जो पूर्वी भाग हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद, जैसे उत्तराखंड की बात करूं मैं, ठीक, और जैसे झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा भागों के पश्चिमी घाटों के पूर्वी जो ढाल होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं देखो, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश, मतलब बहुत ज्यादा बारिश नहीं पर ठीक ठाक बारिश। तो पूर्वी भाग जितने भी हैं इंडिया के जो जितने भी पूर्वी भाग है वहां पे उत्तर पूर्वी राज्य लिखा है। हिमालय के गिरिपथ, जो हिमालय के नीचे वाले स्टेट है, ठीक है, वहां पे, और झारखंड, पश्चिम उड़ीसा और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढाल पे। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं मेरे, वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि इसमें पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने दे रखा है सागौन का पेड़। सागौन का पेड़ है, ठीक है, इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो जो सागौन है वो काफी फेमस है किसके लिए, ड्रेसिडियोस के लिए। दूसरा बांस, साल, शीशम है इसमें, ठीक, बांस, साल, शीशम। अब जंगलों की बात करूं तो जंगलों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं प्राय कौन कौन से हैं, सिंह है, शेर, ठीक, सुअर, हिरण, हाथी, ठीक है, तथा विविध प्रकार के पक्षी हैं, छिपकली है, सांप है, कछुए भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी क्या है खासियत है कुछ, कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये कहाँ कहाँ पे है, भारत में जो लगभग ज्यादातर वन है वो उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक, बारिश कैसी चाहिए, 70 से, क्योंकि ये जो वन है वो ज्यादातर हमारे मानसून पे डिपेंड करते हैं। अगर बारिश अच्छी आ गई तो ये भी होंगे, तो मानसून ही वन भी इनको कहा जाता है। 70 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। ये जो वन होते हैं ये ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक, अब जल की जो उपलब्धि होती है उसके आधार पे हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो आर्द्र वन और एक शुष्क वन। ठीक, तो आर्द्र या जो नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और ये जो कुछ हिस्से हैं जहाँ पे इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर वहां पे कौन से जानवर पाए जाते हैं और कौन से वहां पे कीट पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैप में देखेंगे हम इसको कि कहाँ पे मिलता है तो देखते हैं मैप में, ये देखो, इनकी हाइट भी आपको थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। तो हाइट वाइज भी ये क्या काफी छोटे होते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने सदाबहार वन देखे थे उनकी हाइट काफी ज्यादा। अच्छा, इसमें और चीज है, जैसे चंदन है, रवैर है, कुसुम है, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति यहाँ पे। एक तो हमने देखा था कि जहाँ पे बारिश ठीक ठाक हो रही तो वो कहाँ पे मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर बारिश कम हो रही है शुष्क पर्णपाती वन होते हैं जहाँ 70 से 100 मीटर की सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो ये वन जो प्रायद्वीपीय पठार होता है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ऐसे जो मैदानी इलाके हैं वहां पे पाया जाता है। विस्तृत क्षेत्रों की बात करूं तो इसमें सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। तो ये है हमारे कौन से वाले शुष्क पर्णपाती वन की विशेषता। 70 से 100 मीटर की बारिश होगी, उत्तर प्रदेश बिहार में पाए जाएंगे। सागौन, साल, पीपल, नीम ये इसके वृक्ष हैं। बहुत सारा भाग यहाँ पे कृषि के लिए यूज हो रहा होगा, है ना। तो अगर मैप में आपको दिखाऊं मैं कहाँ पे पाए जाते हैं तो ये देखो, यहाँ पे लिखा है ना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये देखो, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा क्या है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। साथ में ये देखो नीचे भी है। तो भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वहां पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही मिल रहे हैं हमें। ठीक, आगे रिवाइज करेंगे इसको फटाफट। अभी तक हमने दो वन पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक तो सदाबहार वन और एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, रिवाइज कर लिया आप लोगों ने से। अच्छा, एक नोट करना है एक टर्म,
एक लिखा होता है कहीं पे फ्लोरा और एक लिखा होता है फौना। क्या लिखा है? फ्लोरा और फौना। तो फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, और फौना मतलब होता है जंतु। कहीं पे अगर फ्लोरा लिखा होगा समझ जाना वनस्पति की बात कर रहे हो, कहीं पे फौना लिखा होगा तो वो जंतु की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो इतना हो गया ये चैप्टर आपका। तो दो टाइप के हमने वन पढ़ लिए इसमें, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। तो आप इनको रिवाइज करते रहेंगे, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।